हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम बाइट। एग्जाम बाइट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एजुकेशन एम्पावरिंग पीपल। देखिए, एग्जाम बाइट पर आज की सेशन में मैं मेंस एग्जाम के रिगार्डिंग जो हमारे साथ तैयार कर रहे हैं, जिनका भी रिसेंट में एग्जाम होने जा रहा है, उनके रिगार्डिंग स्पेशल डेटा लेकर आ रहा हूं फाइनेंशियल अवेयरनेस का। इसमें बैंकिंग अवेयरनेस भी होगा और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी होगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये सेशन बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीए, रेलवे और सभी तरह के एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा। इस क्वेश्चन में, इस एमसीक्यू के पोर्शन में आपके एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे और आपको 10 सेकंड समय मिलेगा और उस पीरियड में आपको इसका आंसर देना होगा। ठीक है, हमारा जो सेशन है बैंक में एग्जाम स्पेशल है और इसके अलावा बैंक प्रमोशन एग्जाम जो हमारे से तैयार कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं प्रवीण सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एग्जाम बूस्टर के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। एग्जाम के रिगार्डिंग जो सेशन है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है ये: विच बैंक इमर्ज एज द लार्जेस्ट गोल्ड बायर अमंग द सेंट्रल बैंक अक्रॉस द ग्लोब? कौन सा बैंक दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में सबसे बड़ा सोना खरीदार बनकर उभरा है? आपने क्वेश्चन पढ़ा। ऑप्शन ए कहता है पीएनबी, ऑप्शन बी कहता है आरबीआई, सी कहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डी कह रहा है आईसीआईसी बैंक। एक ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है और 10 समय लगा इसका सही आंसर। आप अपना आंसर चैट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो कौन सा बैंक दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में सबसे बड़ा सोना खरीदार बनकर उभरा है? तो उसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, विद 132.34 मैट्रिक टन of gold purchase, RBI emerged as the largest buyer of the yellow metal among central bank between अप्रैल 2022 टू सितंबर 2022 के बीच में। ठीक है, तो आरबीआई ने अपने रिजर्व को काफी तेजी से बढ़ाया है सर। ठीक है, तो गोल्ड का जो रिजर्व है अप्रोक्सीमेट लगभग 700 टन से ज्यादा भारत के पास हो चुका है। 734 टन के आसपास भारत के पास मीट्रिक टन क्या हो चुका है? गोल्ड का रिजर्व हो चुका है, जो कि दुनिया में 9वें नंबर का सबसे बड़ा रिजर्व है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच बैंक टाई अप विद इंडियन Post Payment Bank of offered its banking service to the unbanking and the underserved segment in the semi-urban and the rural area? किस बैंक ने अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिना बैंक वाले और कम सेवा वाले क्षेत्रों में अपनी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ करार किया है? ऑप्शन पीएनबी के साथ, आईसीआईसी बैंक के साथ, एचडीएफसी या एसबीआई। एक ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 10 समय लगा इसका सही आंसर। Which bank tie up with the India Post Payment Bank to offer its banking services to the unbanking and the underserved segment in semi-urban and the rural areas? सही आंसर एचडीएफसी बैंक। ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी बैंक टाई अप विद द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक टू ऑफर इट्स बैंकिंग सर्विस टू द अनबैंकिंग एंड द अंडरसर्व्ड सेगमेंट इन सेमी अर्बन रूरल एरियाज। आंसर बिल्कुल सही। एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन क्या है ये आपको बतानी है। टैगलाइन चैट बॉक्स में देखते हैं कौन इसका आंसर लगा पाता है। एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन बताइएगा और एचडीएफसी बैंक के जो एमडी एंड सीईओ हैं इनका नाम भी आपको बताना है सर। ठीक है, लास्ट में आपको बता दूंगा, लेकिन आप अपने आप से सर्च करके देखिए इसकी टैगलाइन और इसके एमडी सीईओ कौन है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बैंक लोन सीज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अरेस्टेड वीडियोकॉन ग्रुप चेयरमैन वेणुगोपाल धूत? किस बैंक के ऋण मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने वीडियोकॉन समूह के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार किया है? ऑप्शन ए पीएनबी, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी आईसीआईसी बैंक या डी कहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 10 सेकंड आंसर लगा इसका सही आंसर। देखते हैं इसका सही आंसर। सही आंसर है आईसीआईसी बैंक, बिल्कुल सही आंसर। इन आईसीआईसी बैंक लोन सीज द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अरेस्टेड वीडियोकॉन ग्रुप चेयरमैन वेणुगोपाल धूत। बिल्कुल सही है। यहां पर भी आपको चैट बॉक्स बताना है कि आईसीआईसी बैंक की जो टैगलाइन है ये बताना है। ठीक है, क्या है, और आईसीआईसी बैंक के प्रेजेंट में जो एमडी एंड सीईओ हैं ये भी आपको चैट बॉक्स बताना है। देखते हैं कौन इसका नाम बताए। और जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, इसके प्रेजेंट में जो चेयरमैन है उनका नाम भी आपको बताना है, यानी कि जो इसके हेड है यानी डायरेक्टर जनरल जो है इस समय सीबीआई के, उनका नाम भी आपको बताना है चैट बॉक्स में सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। विच बैंक रिवाइज्ड बैंक लोकल रूल्स विल कम इनटू इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी से किस बैंक के संशोधित बैंक नियम लागू होंगे? ऑप्शन ए इंडिया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बी आरबीआई, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर डी एचडीएफसी बैंक। 10 सेकेंड लगाएं इसका सही आंसर। आरबीआई ने सर्कुलर सभी बैंकों को जारी किया था
कि लॉकर रूल्स को चेंज करना है, रिवाइज करना है, और यहाँ पर रिवाइज कर दिया गया 1 जनवरी से। तो जो बैंक का आंसर है यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कस्टमर्स रिसीव्ड मैसेज स्टार्टिंग क्या रखिए सर, डियर कस्टमर एज एडवाइज बाय आरबीआई प्लीज विजिट योर ब्रांच एंड एग्जीक्यूट रिवाइज लोकर एग्रीमेंट बाय 1 जनवरी 2023, प्लीज इग्नोर इफ ऑलरेडी डन टीम एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये रहा अगला क्वेश्चन। विच बैंक एक्वायर्ड अ माइनॉरिटी स्टेक इन द जेएसडब्ल्यू सीमेंट फॉर ₹100 करोड़। किस बैंक ने जेएसडब्ल्यू सीमेंट में 100 करोड़ रुपए में अल्पसंख्यक हिस्सेदारी हासिल की है। ऑप्शन ए पीएनबी, बी एसबीआई, सी आरबीआई या फिर आईसीआईसी बैंक। 10 सेकेंड आंसर के लिए लगाएं इसका सही आंसर। सही आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्वायर्ड अ माइनॉरिटी स्टेक इन द जेएसडब्ल्यू सीमेंट फॉर ₹100 करोड़ में। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एसबीआई का जिक्र आया तो जरा जल्दी से बताइएगा कि एसबीआई के जो प्रेजेंट में हेड है सर, एसबीआई ग्रुप जो हेड है उनका नाम क्या है, ये आपको बताना है सर, ठीक है, और इसकी टैगलाइन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम इनॉग्रेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 23 प्रोजेक्ट्स और ओवर ₹7,500 करोड़ इन विच स्टेट। पीएम ने किस राज्य में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की 23 परियोजनाओं की आधारशिला का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए कर्नाटका, बी कहता है गुजरात, सी कहता है महाराष्ट्र, डी कहता है उत्तराखंड। 10 सेकेंड लगाएं इसका सही आंसर। सही आंसर उत्तराखंड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट एंड लेड फाउंडेशन ऑफ द 23 प्रोजेक्ट जिसकी कीमत लगभग 17,500 करोड़ रुपए की रुपीज ऑफ द हल्द्वानी इन उत्तराखंड यस्टरडे सर, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था, तो माता जी का इनकी निधन हो चुका है प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है, जो निधन के बाद तुरंत उन्होंने ये इसको भी काम किया था सर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड नॉट टू एक्सटेंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बियॉन्ड दिसंबर 31 व्हेन वाज PMGKAY लॉन्च। हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 31 दिसंबर से आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। PMJKAY योजना कब शुरू की गई थी। ऑप्शन ए मार्च 2020, मई 2020, अप्रैल 2020 या जुलाई 2020। 10 सेकेंड लगाए इसका सही आंसर। कोरोना टाइम में जो हर घर को फ्री राशन मिला है वो योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसको शुभारंभ किया गया था अप्रैल 2020 में। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड फ्री फूड ग्रेन्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए में बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म भूल जाते एग्जाम के बाद। टिल दिसंबर 2023 ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक द गवर्नमेंट हैड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री राशन टू पुअर पीपल गरीब अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च इन अप्रैल 2020। इसको ध्यान रखिएगा, लॉन्च हुई थी अप्रैल 2020 में। जो साथी चैनल पर आए प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए सर। आपके सहयोग से एग्जाम बाइट पर कोशिश की जा रही है कि हफ्ते के हफ्ते डेली के डेली जो वीकली जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो आपको लगातार प्रोवाइड किया जाए। आपका सहयोग हमारा मार्गदर्शन के लिए बहुत जरूरी है सर। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, हाउ मेनी वुमेन शैल बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर और द बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के तहत कितनी महिलाओं को सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक या बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो आपके ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन 10 समय लगाएं सही आंसर। इसका आंसर देने से पहले आपको बता दूं कि कंपनी एक्ट 2013 की बात करते हैं। कंपनी एक्ट 1956 का ही संशोधित रूप है सर। इस एक्ट में कहा गया है कि अगर कोई भी कंपनी एक्ट में लिस्टेड होती है, कोई कंपनी लिस्टेड होती है, वो कंपनी अपने आगे लिमिटेड वर्ड का इस्तेमाल करेगी और वो कंपनी अपने प्रॉफिट का, यानी प्रॉफिट अगर बात करें तो जो लिस्टेड कंपनी का प्रॉफिट उसका 2 करोड़ रुपए या उससे ऊपर जाता है, देन वो अपने प्रॉफिट का 2% पार्ट CSR में खर्च करेगी। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं इसको सर, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सामाजिक दायित्व कॉर्पोरेट हाउस का कि अपने प्रॉफिट का 2% बाद सामाजिक कार्यों में खर्च जरूर करें। और ये भी कहा गया है कि जो भी कंपनी लिस्टेड कंपनी है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मिनिमम 1 से लेकर 5 फीमेल मेंबर होना कंपलसरी है सर। मिनिमम कितने होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर सही आंसर है 1, यहाँ बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आ रहा है। आ जाइएगा, एप्लीकेशन ऑफ द वुमेन डायरेक्टर रूल्स
3 of the rules provides that the following certain class of the companies must appoint at least one woman director or its board every listed companies। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे यार अगला क्वेश्चन पर। कौन मिनिस्टर इनॉग्रेट ₹300 करोड़ अंगुल बलराम रेल लाइन इन विच स्टेट? कोयला मंत्री ने किस राज्य में 300 करोड़ रुपए की अंगुल बलराम रेल लाइन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है उड़ीसा, मुंबई, गुजरात या फिर हरियाणा। 10 सेकंड समय लगाएं इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 समय। टेंशन ओवर। सही आंसर है उड़ीसा। ध्यान रखिएगा। द अंगुल बलराम रेल लिंक एज द फर्स्ट फेज ऑफ द टोटल 68 किलोमीटर लॉन्ग लाइनर कॉरिडोर अंगुल बलराम पटुगड़िया जरापदा टेंटुलियाई विच विल कैटर ऑफ द कोल मेन्स ऑफ द तलचर कोलफील्ड इन द अंगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा से। तो इसका उद्घाटन किया गया कोयला मंत्री ने। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कोयला मंत्री का प्रेजेंट में नाम क्या है, कौन है हमारे देश के कोयला मंत्री, उनका नाम आपको बताना है। ठीक है, आप गूगल की सहायता लीजिए और बताइए इसका नाम। जो लोग चैनल पाए प्लीज चैनल को लाइक जरूर कर लीजिए सर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। विच बैंक हैज टेकन ओवर रिलायंस कम्युनिकेशन एंटरप्राइजेज बिजनेस ग्लोबल IDC लिमिटेड? किस बैंक ने रिलायंस कम्युनिकेशन के उद्यम व्यवसाय ग्लोबल कॉम IDC लिमिटेड का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन ए HDFC बैंक, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या डी है एक्सिस बैंक। 10 सेकंड समय लगाएं इससे आंसर। Which bank has taken over Reliance Communication Enterprises Business Globalcom IDC Limited? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 10 समय जो समाप्त हुआ। सही आंसर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक has taken over Reliance Communication in Yarcom Enterprises Business Globalcom IDC Limited due to the non-payment of dues। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which city railway station was renamed वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन? किस शहर के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन कर दिया गया है? ऑप्शन ए कानपुर स्टेशन, लखनऊ स्टेशन, झांसी स्टेशन या आगरा स्टेशन। 10 सेकंड समय लगाएं इसका सही आंसर। मेंस के जो हमारे साथ तैयार कर रहे हैं या बैंक प्रमोशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण सेशन है, ध्यान रखिएगा। अपने दोस्तों में लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा सर, ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिले। सही आंसर है झांसी स्टेशन। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड झांसी रेलवे स्टेशन एज वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन आफ्टर रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द प्रहरी ऐप ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज? किस केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? तो आपको बताओ जी केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, श्री अर्जुन मुंडा, अमित शाह या फिर है निर्मला सीतारमण। 10 के समय आंसर के लिए। बहुत ही सिली क्वेश्चन। देश के केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है। सही आंसर अमित शाह। यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह लॉन्च द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज मोबाइल ऐप प्रहरी एंड द रिवाइज वर्जन ऑफ द 13 मैनुअल इन द न्यू दिल्ली टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ये रहा। विच कंट्री लेजेंडरी फुटबॉलर पेले डाई एट द एज ऑफ 82 ईयर्स? किस देश के दिग्गज फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ऑप्शन ए चाइना, ब्राजील, भूटान या फिर इराक। 10 सेकंड समय लगाएं इसका सही आंसर। अपने टाइम पीरियड के महानतम फुटबॉलर हैं पेले। किस देश से बिलोंग करते हैं? सही आंसर है आपका ब्राजील। देख लीजिएगा, ब्राजीलियन लेजेंडरी फुटबॉलर पेले डाई एट द एज ऑफ द 82 ईयर्स। चैनल पर आने सभी साथी प्लीज चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिएगा सर, ताकि आने वाली से वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको प्राप्त होते रहे और आपकी प्रिपरेशन को आसान कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। इंडिया एंड विच कंट्री साइन 3 एग्रीमेंट व्हेन एस जयशंकर विजिट निकोशिया? निकोशिया किस देश की कैपिटल? क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। और एस जयशंकर जी विदेश मंत्री हमारे के जब एस जयशंकर ने निकोशिया का दौरा किया तो भारत और किस देश ने 3 शब्दों सर्च की? पहले तो यह आता ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, रशिया, साइप्रस या ब्राजील। 10 के समय आंसर लगाए। अब इसका आंसर इससे लगा सकते हैं कि निकोशिया कैपिटल है उस देश की सर। इन चारों में से किसी एक देश की कैपिटल है। सही आंसर साइप्रस। काफी सो लगाया होगा। इंडिया एंड साइप्रस साइन 3 एग्रीमेंट व्हेन एस जयशंकर विजिट निकोशिया। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर। और इसकी करेंसी है पॉइंट।
साहित्य अकादमी अनाउंस विनर ऑफ इट्स साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस। साहित्य अकादमी ने कितनी भाषाओं में अपने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए विजेताओं की घोषणा की है? ऑप्शन है 10, 15, 18 या 21 भाषाओं में। टेंस में लगा इसका सही आंसर। साहित्य अकादमी अनाउंस विनर ऑफ द इट्स साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस। सही आंसर 21 भाषा है। ध्यान रखिएगा सर, ये 21 जो है आपकी 24 तक लैंग्वेज है। द साहित्य अकादमी एनुअली गिविंग टेक्स दिस अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग ट्रांसलेशंस of major work of the other languages, one of the 24 major Indian languages. The award comprise a plaque and the case prize of 50,000 rupees। ठीक है, तो टोटल 24 भाषाएं, माफ कीजिएगा यहाँ पर 21 लिखा है, 24 भाषाओं में ये अवार्ड की घोषणा की गई है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांसफर। निम्न से किसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा हस्तांतरण में किया जाता है? जैसे हम एनईएफटी करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, उसी प्रकार से ऑप्शन है ए आरटीजीएस करेंगे, एनईएफटी करेंगे, या स्विफ्ट करेंगे, या करेंगे नन ऑफ द अबव। टेंस में विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांसफर। मॉनेटरी ट्रांसफर में आप किसका इस्तेमाल करेंगे? देख लेते हैं सही आंसर। सही आंसर लोगों लगा है स्विफ्ट, बिल्कुल सही आंसर है स्विफ्ट। The SWIFT is used for the international money transfer. Explanation: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication is a voice messaging network used by the bank and other financial institutions to quickly, accurately and securely send and receive information such as the money transfer instructions। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन के लिए SWIFT। और SWIFT याद रखिएगा, SWIFT की स्थापना जो थी ये हुई थी सर 1973 में। ध्यान रखना 1973 में अंडर बेल्जियम लॉ। ठीक है, बेल्जियम लॉ के अधीन इसकी स्थापना हुई थी। इसका बेल्जियम है, ब्रुसेल में हेडक्वार्टर, ये भी ध्यान रखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पर, पीएम मोदी फ्लैग्ड ऑफ विच स्टेट फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ऑन द हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी रूट। पीएम मोदी ने हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी रूट पर किस राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? ऑप्शन ए गोवा, हरियाणा, वेस्ट बंगाल या फिर हिमाचल प्रदेश। ये भी उनकी माता जी का निधन हुआ था, उसके बाद उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। लगाएं इसका सही आंसर। आज के सेशन का यह सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सही आंसर वेस्ट बंगाल। ध्यान रखिएगा, आफ्टर परफॉर्मिंग द लास्ट राइट्स ऑफ द हिज मदर हीराबाई इन अहमदाबाद, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ द ईस्टर्न रीजन फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस इन बंगाल कनेक्टेड हावड़ा टू नई जलपाईगुड़ी विर्चुअली। सर विर्चुअली इसका उद्घाटन किया गया था। चैनल पर आए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा सर। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा सर, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास द लोकायुक्त बिल। कौन सा राज्य लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर महाराष्ट्र। टेंस में लगा इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन, 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय। देखते इसका सही आंसर। सही आंसर की बात की जाए तो सही आंसर है महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, सीधे सरकार ने महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त थ्रू द लोकायुक्त एंड द यूपीए लोकायुक्त एक्ट 1971। तो लोकायुक्त बिल पास करने वाला जो पहला राज्य बन गया है वो है आपका महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंध सरकार वहाँ पर वर्क कर रही है सर। तो आज हमने महत्वपूर्ण जो है 18 क्वेश्चन यहाँ पर लगाए हैं। आई होप कि आपके एग्जाम के लिए, अपकमिंग एग्जाम के लिए ये काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। चैनल पर बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में।